दोस्तों, आज का सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक पति का मुझसे सवाल है कि सर, मैंने और मेरी पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के लिए साथ में आवेदन कर दिया था, लेकिन मेरी पत्नी का मन बदल गया। उसने तलाक देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या करना चाहिए? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन मेरी पत्नी का मन बदल गया। उसने तलाक देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B एक ऐसा आवेदन है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे की सहमति से, यदि वह हिंदू है, आपसी सहमति से 13B के तहत तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन यह है कि पति पत्नी दोनों 1 साल तक या 1 साल से अधिक समय तक एक दूसरे से दूर रहे हों, और यही चीज़ें कोर्ट में साबित भी करना पड़ती हैं। मान लीजिए एक पति पत्नी ने साथ में आपसी सहमति से सेक्शन 13B का आवेदन कोर्ट में पेश कर दिया, तलाक के लिए एक अर्जी लगा दी। इसका एक कूलिंग पीरियड होता है, वह है 6 महीने का। कोर्ट पति पत्नी को 6 महीने का टाइम इसलिए देती है कि यदि दोनों पक्षकार में से किसी भी एक पक्ष का अगर मन बदलता है तलाक देने के लिए, वह बदल सकता है। ये 6 महीने कोर्ट इसलिए देती है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार अपना मन जो बदलता है वह बदल सकता है। यदि ऐसा नहीं होता कि कोर्ट अगर 6 महीने का टाइम नहीं देती तो आज तक कितने ही तलाक हो गए होते। लेकिन इसमें एक जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का, अमरदीप सिंह। इस जजमेंट में कहा गया था कि यदि किसी पति पत्नी को यदि तुरंत तलाक चाहिए तो वह ले सकता है एक अर्जी दायर करके। इसमें 6 महीने का कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी पति पत्नी को तुरंत तलाक चाहिए तो 6 महीने वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये कूलिंग पीरियड क्या है? दोस्तों, इस कूलिंग पीरियड का क्या मकसद है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था सुरेष्ठा सिंह वर्सेस ओम प्रकाश। इस जजमेंट में कहा गया कि पति पत्नी दोनों पक्षकारों में से कोई भी तलाक देने से या तलाक लेने से इनकार करता है, वह इनकार कर सकता है। ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड इसीलिए दिया जाता है। इस 6 महीने का टाइम पति पत्नी को इसीलिए दिया जाता है, यदि इन 6 महीनों के अंदर बीच में दोनों पक्षकारों में से कोई भी तलाक देने से या तलाक लेने से इनकार करता है, वह इनकार कर सकता है। तो कुल मिलाकर के दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार का मन बदल गया है। दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार ने तलाक देने से इनकार कर दिया है। जैसे हमारे फॉलोवर्स की पत्नी ने तलाक देने से इनकार कर दिया, तो वो अर्जी जो कोर्ट में पेश है, वह अर्जी जो पहले दोनों की सहमति से लगाई गई थी, तो कोर्ट यह नहीं चाहेगा कि उस अर्जी के माध्यम से ही, उस अर्जी के तहत ही दोनों को तलाक दे दिया जाए। क्योंकि जो टाइम पीरियड है उसका मकसद यही है कि यदि बीच में आपका मन बदलता है तो हमें बता देना, हम आपको तलाक नहीं देंगे। तो कोर्ट आपको बाउंड नहीं कर सकती। कोर्ट ये नहीं कर सकती कि आपने सेक्शन 13B का आवेदन सहमति से दिया था इसलिए हम आपको तलाक देंगे। अगर ऐसा होता तो फ्रॉडली तरीके से आज तक कितने ही तलाक हो जाते। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पति पत्नी दोनों में से कोई भी यदि तलाक देने से इनकार करता है तो वह इनकार कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।